मीन राशि, यह पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का अंतिम एक चरण, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के 4 चरण तथा रेवती नक्षत्र के 4 चरण मिलकर बनती है। मीन राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। इसका वर्ण है विप्र, इसका वश्य है जलचर तथा इसका तत्व है जल। जिन जातकों का नाम दी, दू, झा, ज्ञा, था, दे, दो, चा, ची आदि अक्षरों से आरंभ होता है, वे जातक मीन राशि के हो सकते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दर्शकों, हमारी चल रही ज्योतिष की श्रृंखला में आज जो राशि है वह राशि चक्र की अंतिम राशि, जी हाँ, मीन राशि। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं मीन राशि का स्वभाव, उसके गुण दोष और क्या उपाय हो सकते हैं इस विषय पर। मीन राशि यह द्विस्वभाव स्त्री प्रधान राशि है, स्त्री तत्व से है। यह राशि देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के अंतर्गत आती है या उनका पूर्ण प्रभाव इस राशि पर होता है। संतों के लिए जो जो गुण प्रिय होते हैं या जो जो गुण संतों में होते हैं वो सभी गुण इस राशि में लगभग देखे जाते हैं, जिसमें प्रेम, औदार्य, सत्य, करुणा, न्यायप्रियता, दूसरे के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देने की भावना, सदैव धर्मनिष्ठ रहना आदि आदि बातें इन लोगों में जन्मजात होती है। यद्यपि धनु राशि भी गुरु के प्रभाव में है, किंतु धनु राशि अग्नि तत्व पुरुष प्रधान राशि और यह जल तत्व स्त्री प्रधान राशि। अतः इनके दोनों में स्वामी अगर एक है फिर भी प्रकृति दत्त गुण थोड़े थोड़े अलग है। इस राशि में अधिक सात्विकता, अधिक शालीनता, एक शांतता और सौम्यता, इस प्रकार का स्वभाव यह राशि पसंद करती है या यह इसका मूलभूत प्रकृति प्रदत्त स्वभाव है। इसी प्रकार से इस राशि को मृदुता अति प्रिय होती है। जो भी चल रहा है उसमें अपने आप को किस तरह हम सहजता से रह सके, इस और इन लोगों का अधिक ध्यान होता है। यह लोग इन्हीं सब गुणों को अगर किसी दुष्ट ग्रह द्वारा बाधित कर दिया जाए या दुष्ट ग्रह की दृष्टि से इस राशि को बाधा हो तो यह ज्यादा आलसी हो जाते हैं, थोड़े काम की तरफ ध्यान न देना या अधिक देर तक सोते ही रहना, काम को छोड़कर अन्य कार्यों में ही समय की बर्बादी करना आदि आदि दुर्गुण इन लोगों में अपने आप आ जाते हैं। ये लोग दूसरे का भला करते करते काफी बार खुद का बहुत अधिक बुरा कर लेते हैं और यह इनके ध्यान में भी नहीं आता। इसी प्रकार से इन लोगों को जब भी कुछ अच्छा करने को मिले तो ये बहुत आगे रहते हैं, लेकिन दुष्ट ग्रहों की वजह से या दुष्ट ग्रहों की दृष्टि या उसकी बाधा की वजह से यह बुरे चक्कर में भी फंस जाते हैं और जिस संगति से ये फंसते हैं वो लोग तो दूर निकल जाते हैं, लेकिन ये स्वयं उसमें अटक जाते हैं। ये बड़ी गंभीर और तकलीफदेह बातें इनको जीवन में काफी बार झेलनी पड़ सकती है। अतः मीन राशि के जातकों ने अपनी संगत पर बहुत ध्यान देना चाहिए। लोभ नाम की एक वृत्ति जो है वो इन लोगों में अधिक होती है। याद रखिएगा, मीन का अर्थ मछली भी होता है और मछली लोभ के वजह से ही कांटे में फंसती है। अतः लोभ पर इन लोगों ने थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। साथ ही इन लोगों को जो रोग संभावित है या जो तकलीफें संभावित है वो वात से संबंधित तकलीफें इनको होने की ज्यादा संभावना है। अतः पैरों से संबंधित तकलीफें, घुटनों से संबंधित तकलीफें या कमर के पास होने वाली हड्डियों से संबंधित तकलीफें, इन तकलीफों को थोड़ा सा ध्यान देकर दूर कीजिएगा।
इस प्रकार से कोई भी तकलीफ अगर आपको आती है तो उसको थोड़ा संभल कर और थोड़ा ध्यान देकर आपको दूर करना है। आपके राशि स्वामी बृहस्पति है, अतः किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले आपने भगवान श्री कृष्णचंद्र जो जगत गुरु है, अथवा भगवान दत्तात्रेय जो स्वयं गुरु अवतार है, अथवा भगवान शिव, इन तीनों में से किसी एक देव की उपासना करना अति आवश्यक है आपके लिए। ऐसा समझिए कि ये आपके पूर्ण जीवन का व्रत ही है। अब इसमें उपासना में अगर आप में क्षमता है तो इनका अनुष्ठानात्मक उपासना कुछ करवाइए। अगर क्षमता नहीं है तो इनके किसी नाम मंत्र का जप ले लीजिए। चैनल पर आप देखेंगे तो उपासना से संबंधित काफी वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से मीन राशि के जातकों ने किसके साथ संबंध रखना है, संबंध का अर्थ व्यवहार करते हुए, किसी के भी साथ में व्यवहार करते हुए आपको एक व्यवहारिक साझेदारी की जो सीमा होती है उस सीमा को ध्यान रखना अति आवश्यक है। जो व्यवहारिक लोग हैं उनको व्यवहार तक ही संबंधित रखे और जो पारिवारिक लोग हैं उनको परिवार तक ही संबंधित रखे। परिवार और व्यवहार ये दोनों मिश्रित करना, एक साथ मिलाना आपके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ देह हो सकता है। इसलिए आप लोगों ने इस चीज का विशेष ध्यान देना है। साथ में ही गुरु महाराज, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, श्री कृष्णचंद्र, भगवान दत्तात्रेय या स्वयं महादेव जी, शिव जी, इन तीनों में से किसी भी एक का आश्रय आप ले सकते हैं। आपको नित्य उपासना में रहना है और इनके साथ में फिर गजानन जी का, भगवान महागणपति जी की भी उपासना आपको करना है। ये दो उपासनाएं अगर आप करते हैं तो जीवन के अनेकों क्षेत्रों में आपको सदैव मार्गदर्शन मिलता रहेगा और जहां भी जाएंगे मंगल ही मंगल होगा। मीन राशि से संबंधित यह जानकारी आपको तो लाभ देगी ही देगी, लेकिन अगर आपसे संबंधित कोई लोग हैं, कोई आपके जानकार है जो मीन राशि से हैं, उनको भी आप यह जानकारी भेज सकते हैं, जिससे वह भी सावधान रहे और सतर्क रहे। यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है कृपया बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। मीन राशि के जातकों ने गुरु और गणेश इन दोनों की उपासना के साथ साथ जब भी कभी आपको बहुत ज्यादा परेशानी आ जाए या कुछ ऐसी समस्या हो, विकट समस्या आ जाए कि आगे क्या किया जाए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, या जिसको हम कहते हैं कि माइंड फ्रीज हो जाना, बिल्कुल स्तब्ध, स्तंभित अवस्था हो जाना, क्या करे क्या ना करे, कहां जाए, किससे बात करे, सब कुछ ठहर गया हो, ऐसी जब भी अवस्था आपके पास आए या आपको ऐसी दुविधा जब हो तो भगवती भवानी की शरण में जाइएगा। मां जगदम्बा आपके लिए सदैव तैयार होगी, लेकिन वो तैयार रहे इसके लिए आपको, जैसे मैंने पहले बताया है, गुरु और गणेश, इनकी उपासना आपको अवश्य हमेशा करते रहनी है। उपासना में क्या करना है? गुरु जी का नाम स्मरण करना है और गणेश जी का दर्शन करते रहना है। और भी कुछ अगर आपको समस्याएं हैं या मीन राशि से संबंधित और कुछ जानकारी आपको चाहिए है तो चैनल पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। जिनको व्यक्तिगत परामर्श लेना है वो लोग दिए गए नंबर पर अपनी बुकिंग कर सकते हैं और अपना समय निश्चित कर व्यक्तिगत परामर्श ज्योतिष का ले सकते हैं। मीन राशि को दी गई ये जानकारी मीन राशि के जातकों के लिए तो फायदेमंद है ही है, लेकिन जिनकी मीन लग्न है, जिनका माने केंद्र में जिनके मीन राशि है, उनको भी यही फलादेश होगा, यही जानकारी उनके लिए भी आवश्यक होगी। इस मीन राशि के जातकों ने अपने स्वभाव में आने वाले आलस आदि गुणों को दूर करने के लिए गुरु गणेश और भगवती चंडिका, इन तीनों का अगर सम्मिलित तौर पर सदैव उपासना आपकी चलती है तो मैं आपको अत्यंत विश्वास के साथ कहता हूं कि 45 दिनों से लेकर 120 दिनों के भीतर भीतर आपके लगभग 90% समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी और जहां कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था
वहां नए नए मार्ग और नई नई सुविधाएं आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। जो लोग आपके विरोध में थे, ध्यान दीजिएगा, इस उपासना के बल से कुछ ही दिनों में वही लोग आपके सपोर्ट में आकर, आपके पक्ष में आकर आपका बल वर्धन करेंगे। आशा करता हूं मीन राशि के लिए ये जो जानकारी आपको हमने प्रदान की है ये आपको लाभप्रद होगी और अन्य लोगों को भी आप भेजेंगे। लाइक और शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे हम आपके लिए लौटेंगे सभी राशियों का 2025 का भविष्य क्या होगा, कैसे होगा, इसके सभी वीडियो लेकर। और हमारे चैनल पर अन्य विषयों के वीडियो चलते ही रहते हैं, तो कृपया साथ में बने रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। हर हर महादेव।